जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जननायक जनता पार्टी में उनके पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व था, पूरा उनका मान सम्मान था। लेकिन आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जब पार्टी छोड़ी, निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। जननायक जनता पार्टी का एक और विकेट गिर गया। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी लगभग 4.5 साल, 4.25 साल हरियाणा की सत्ता की भागीदार रही पार्टी, और जब सत्ता से अलग हुई है तो एक एक करके रोज विकेट गिर रहे हैं। आज एक और विकेट गिरा और वो गिरा चौधरी हर्ष कुमार, हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री, चौधरी बंसी लाल की वजारत के वजीर रहे और 2 बार हथीन के विधायक रहे। 2019 का चुनाव लड़े थे हथीन विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर। 2014 का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और आज उन्होंने अलविदा कह दिया जननायक जनता पार्टी को। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जननायक जनता पार्टी में उनके पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व था, पूरा उनका मान सम्मान था। लेकिन आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जब पार्टी छोड़ी, जब अलविदा कहा जननायक जनता पार्टी को, तो होडल के एक बैंक्वेट हॉल में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में छोड़ा और कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल का अक्स दिखाई दिया था उनको दुष्यंत चौटाला में। चौधरी हर्ष कुमार कह रहे हैं कि उनको दुष्यंत चौटाला के अंदर ताऊ देवीलाल का अक्स, ताऊ देवीलाल का प्रतिबिंब, ताऊ देवीलाल की छाया दिखाई दी थी, लेकिन वो हो ना सका। जननायक जनता पार्टी छोड़ी थी, अब चाहे उसे आप छोड़ना कह लीजिए चाहे इस्तीफा कह लीजिए, मैंने छोड़ दी। आज से नहीं, मैं इन लड़कों की मेरे साथ रहे, मैंने उनके साथ गया, लेकिन वो लड़कपन की जो बात है उसमें हम जैसे लोगों की मिलती नहीं, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। तो लगभग कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? देखिए, जो कार्यकर्ता मैंने उस पार्टी में बनवाए, उन कार्यकर्ताओं से मैंने कह दी तुम्हारा मन हो तो छोड़ना और मन नहीं हो तो मत छोड़ना। इस इलेक्शन में काम वो मेरे साथ है। हर्षमान जिस तरह से केजरीवाल जी को कहते हैं कि भाई 10 लाख वोटों से जीतेंगे, ज्यादा वोटों से, अब आप भी समर्थन दे रहे हैं, कितना रहेगा, कैसा रहेगा अभी मुकाबला? तो अभी बात ही है, अगर कोई मशीनों में कोई करामात हो तो मैं कहता नहीं, तो मैं इलेक्शन वो होगा जो 2014 में कृष्ण पाल जी का अवतार बढ़ाना कहा। जितनी वोट अवतार बढ़ाना को मिली वो कृष्ण पाल जी करेंगी, जितनी कृष्ण पाल जी को मिली वो महेंद्र प्रताप जी करेंगी। ये बात आपके बीच में कह रहा हूँ तो रिकॉर्डेड तो है ही बात। अब सवाल तो उठते हैं। पहली सवाल तो ये है कि चौधरी हर्ष कुमार ने आखिर कब चौधरी देवीलाल के साथ काम किया था, और दूसरी बात ये है कि अगर उनको चौधरी देवीलाल का अक्स दिखना बंद हो गया था दुष्यंत चौटाला में, तो आखिर वो पहले बात क्यों नहीं आई थी। खैर, ये उनका फैसला है अपना। आज उन्होंने जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया, और मैं कहूँ तो दक्षिण हरियाणा में एक बड़ा स्तंभ था जननायक जनता पार्टी का, जो आज ढह गया, गिर गया। और इसके साथ साथ ही चौधरी हर्ष कुमार ने आज फरीदाबाद लोकसभा के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनको अपना समर्थन दे दिया। महेंद्र प्रताप सिंह को अपना समर्थन दिया चौधरी हर्ष कुमार ने, और समर्थन लेने के लिए आए हुए थे महेंद्र प्रताप जी के पुत्र विनय प्रताप, उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वैसे आपको बताऊं कि हर्ष कुमार जी की चर्चाएं बहुत दिनों से थी, और चौधरी हर्ष कुमार के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो हर चुनाव में झंडा और डंडा बदल देते हैं। लोग कहते थे कि 2019 का चुनाव जेजेपी से लड़ा था, 2024 का कहाँ से लड़ेंगे। एक समारोह में मुझे ही मिले थे तो उस समय कह रहे थे आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूत है, लेकिन उसके बाद में वो, अब उनका मन क्या बनेगा, वो कौन सी पार्टी में जाएंगे। हालांकि आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की, जेजेपी तो छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। अब चौधरी हर्ष कुमार का
जाट समाज पर और खासकर हथीन के मेव समाज पर ठीक ठाक असर है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने लगभग 30,000 के आसपास वोट ली थी 2019 में। 2014 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे, चुनाव हार गए थे। चौधरी हर्ष कुमार की जो अपनी पर्सनल कुछ अदावत रही थी कृष्णपाल गुर्जर के साथ भी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वर्तमान सरकार के भी दूसरी बार के सांसद हैं, हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में है कृष्णपाल गुर्जर। और अब की बार फरीदाबाद का चुनाव तुला हुआ बहुत है। कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह के बीच में इस समय रोज जो दिन बे दिन बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि मुकाबला बहुत नज़दीक भी हो सकता है। और अगर अपर हैंड की बात करूं तो अपर हैंड लोग आज भी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को ज़्यादा मानते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी अभी चुनाव मैदान में उतरे हैं, 5 रोज पहले ही उनको टिकट मिला है और उससे पहले उनकी तैयारी नहीं थी। और महेंद्र प्रताप जी ने खुद माना, हमारे साथ भी बातचीत हुई, आप इस साक्षात्कार में देख सकते हैं। इसमें महेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि मैं तो वैराग्य ले चुका था, वापस राजनीति की मुख्य धारा में आए हैं, वानप्रस्थ ले चुके थे। खैर, बात हर्ष कुमार जी की हो रही है। मैं आपको बता रहा था कि चौधरी हर्ष कुमार हर चुनाव के अंदर झंडा डंडा बदल देते हैं। अब पहले लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए हर्ष कुमार जी ने समर्थन दे दिया है उनको। चौधरी हर्ष कुमार का अच्छा खासा असर है, मैंने आपको पहले बताया, अच्छा रसूख है। चौधरी हर्ष कुमार के पिताजी चौधरी राजेंद्र भी हथीन की राजनीति में और खासे सक्रिय रहे थे, हथीन और मेवात के आसपास के इलाके में कई चुनाव लड़े थे। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन बड़े मुकदम, बड़े ठोंडा, बड़े पंच थे। और उसके बाद में उनकी जो राजनीतिक विरासत संभाली थी चौधरी हर्ष कुमार ने। चौधरी हर्ष कुमार 1996 का पहला चुनाव जीते थे और उसके बाद 2005 में विधायक फिर बने थे। 2 बार विधायक बने थे हर्ष कुमार जी। 1996 में चौधरी बंसीलाल की वजारत में वो वजीर थे, पूरा समय तो नहीं रहे थे लेकिन बाद में बने थे और उनको चौधरी बंसीलाल ने बड़े पास से पहचाना था। खैर, हर्ष कुमार ने अब छोड़ दिया है जननायक जनता पार्टी को और उस समय झटका दिया है जेजेपी को, जब उसको झटके पर झटके और झटके पर झटके लग रहे हैं। एक बड़ा झटका और लग गया है। आपको क्या लगता है जननायक जनता पार्टी को अभी और कितने झटके बाकी हैं? आपको क्या लगता है कि हर्ष कुमार जी के जो आज जननायक जनता पार्टी छोड़ने के बाद क्या हथीन की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? और आपको क्या लगता है कि क्या वो आने वाले समय में कौन से राजनीतिक दल से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।